फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था कि कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक के 3 युद्ध को हमने पढ़ लिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 46 से 48 में, एक सला सैपल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा पांडिचेरी की संधि द्वारा और तीसरा पेरिस की संधि द्वारा। तो चलिए, इसके आगे हमें पढ़ना था फ्रेंड्स। तो आज अब स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ है? यदि पूछे तो कहाँ है? कलकत्ता में। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। और फ्रेंड्स, यदि पूछते अल्बुकर्क की समाधि कहाँ है? तो गोवा में। अल्बुकर्क की समाधि कहाँ है? तो गोवा में है। कार्नवालिस की समाधि कहाँ है? गाजीपुर में। कार्नवालिस की गाजीपुर में। और दक्षिणी तट पर पुर्तगालियों की बस्ती कोचिंग केरल 1503 में। कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को सुविधा ने प्रदान की थी। किस सुविधा ने प्रदान की थी? तो अजीम उस्तान ने। अजीम उस्तान ने। अंग्रेज भारत आए थे, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था भारत आने का? तो व्यापार। इनका क्या उद्देश्य था? व्यापार। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो चंद्रगिरी के शासक। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा किस शासक से प्राप्त किया था? तो चंद्रगिरी के शासक से। ठीक है। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यातक वस्तु क्या थी? तो वस्त्र था। वस्त्र का व्यापार भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो डचों ने। और भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक यदि पूछे किसे माना जाता है? कालवर्ड। फ्रांसिस कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कालवर्ड। मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे ने। मद्रास की स्थापना किसने किया? फ्रांसिस डे ने। बम्बई नगर की स्थापना किसने किया? गेराल्ड अंगियार। बम्बई नगर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने। कलकत्ता की स्थापना जा चारनाक ने। कलकत्ता की स्थापना जा चारनाक ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव। डुप्ले जो थे इन्हें खान की उपाधि किसने दिया था? तो आलमगीर द्वितीय ने। डुप्ले को खान की उपाधि किसने दिया था? आलमगीर द्वितीय ने। कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि यदि पूछे किसने दिया था? जहांगीर ने। कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि किसने दिया? तो जहांगीर ने। किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा ही भारत से निष्कासित किया गया था? एक अंग्रेज गवर्नर थे जिनको अंग्रेजों ने खुद भारत से निकाल दिया था। वो कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। चलिए फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध। हमारा अगला टॉपिक क्या है? आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितने हुए थे? तो 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4। 2 टीपू सुल्तान, 2 हैदर अली और 2 टीपू सुल्तान में लड़े थे। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4। 2 हैदर अली और 2 टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान कौन थे? तो हैदर अली के बेटे थे। टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली के पुत्र थे। और जैकोबिन क्लब का सदस्य यदि पूछे तो टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का बेस किसने बनाया? टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो टीपू सुल्तान ने। और देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 80 से 84 में। तृतीय युद्ध 90 से 92 में। चतुर्थ युद्ध 1799 में। कर्नाटक में कुल 4 युद्ध हुए थे। 2 हैदर अली लड़े थे, 2 टीपू सुल्तान लड़े थे। 2 हैदर अली और 2 टीपू सुल्तान। इनका सन हम याद करते हैं तो 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 1799। 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 1799। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? 1769 में मद्रास की संधि द्वारा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध मद्रास की संधि द्वारा, द्वितीय मंगलौर की संधि द्वारा, तीसरी श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। मद्रास की संधि द्वारा, मंगलौर की संधि द्वारा और श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा 1792 में। और चतुर्थ युद्ध 1799 में हुआ था। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं बंगाल के नवाब। आइए हम देखते हैं बंगाल के नवाब। तो ये एक ट्रिक है फ्रेंड्स बंगाल के नवाब को याद करने की। मसूस अली, जा कासिम जा, सैफुद्दौला, मुबारक उद्दौला। ठीक है।
मुसूस अली जा कासिम जा नजमुद्दौला सैफुद्दौला मुबारकुद्दौला। मुसूस अली जा कासिम जा, मुसूस अली जा कासिम जा मुबारकुद्दौला, सॉरी नजीमुद्दौला सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। नजीमुद्दौला सैफुद्दौला, मुसूस अली जा कासिम जा नजमुद्दौला सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। मुँह से क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। मुँह से मुर्शिद कुली खां। यह फर्रुखसियर के सूबेदार था। मुर्शिद कुली के खां कौन थे? तो फर्रुखसियर के सूबेदार थे। और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यही मुर्शिद कुली खां किए थे। ये बंगाल के प्रथम नवाब थे। बंगाल के प्रथम नवाब पूछे तो मुर्शिद कुली खां, और इन्होंने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद से स्थापित किया। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो यही मुर्शिद कुली खां थे। ठीक है। और इसने इज़ेदारी प्रथा भी लागू की। इज़ेदारी प्रथा भूमि लगान प्रथा है। ठीक है। अब सू से मुसूस अली, सू से सुजाउद्दौला और स से सरफराज, और से अलीवर्दी खां। तो आइए अलीवर्दी खां के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अलीवर्दी खां जो थे वो मिर्ज़ा गुलाम खां के नाम से भी जाने जाते थे। इसने बंगाल की इज़ेदारी भूमि प्रथा लागू की। इसने भी इज़ेदारी प्रथा लागू की थी और इन्होंने एक कथन दिया था। इसने अपने कथन में क्या कहा था? यदि यूरोपियों को न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे, यदि यूरोपियों को न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेंगे। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने। इसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। सिराजुद्दौला थे कौन? तो अलीवर्दी खां के नाते थे और शासक ये 1756 में बनते हैं। इनके सेनापति एक होते हैं मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफ़र। और कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था? इसी सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम क्या रखा था? अलीनगर रखा था। कलकत्ता को पहले अलीनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और इसी सिराजुद्दौला के समय काल कोठरी की घटना हुई थी। काल कोठरी की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में 20-21 जून को 20-21 जून 1756 में क्या किया गया? 146 भारतीयों को कैद कर लिया गया अंधेरी कोठरी में। ठीक है। और अगली सुबह जब खोला गया तो उसमें मात्र 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और मात्र उसमें 23 लोग ही जिंदा बचे थे। तो अलीनगर की सभी 9 फरवरी 1757 को होती है और प्लासी का युद्ध कब होता है? 30 जून 1757 को। तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला और युद्ध का परिणाम क्या? अंग्रेजों की विजय। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। किसे बनाया गया? मीर जाफ़र को। 1757 से 1760 तक। मीर जाफ़र का बंगाल का नवाब बनना बंगाल की प्रथम क्रांति कही जाती है। मीर जाफ़र का पद छोड़ना बंगाल की दूसरी क्रांति कही जाती है। ठीक है। मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। मीर जाफ़र को क्या कहा जाता है? क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? किस बंगाल के नवाब को? तो मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र ने अपनी कंपनी को कलकत्ता के पास 24 कारखानों का जिम्मेदारी दी। क्या किया? मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बनते हैं। मीर जाफ़र के बाद कौन आते हैं? मीर कासिम। और ये क्या करते हैं? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर देते हैं। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया था? तो अलीवर्दी खां। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी हस्तांतरित मुर्शिद कुली खां किए थे, लेकिन मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था? तो मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम। इसने सेना का पुनर्गठन किया और मुंगेर में तोप एवं बंदूकों को बनाने की भी व्यवस्था की मीर कासिम ने। और 1763 में समस्त व्यापारिक करों को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। तब अंग्रेज क्या किया? मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया। फिर होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। कहाँ पे स्थान? बक्सर, बिहार में। कहाँ होता है? बक्सर, बिहार में। किसके किसके बीच होता है बक्सर का युद्ध? तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेजों के बीच ये युद्ध होता है। तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज क्या करते हैं? हरा देते हैं। उसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। ठीक है। और उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। उस समय अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। और युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की विजय। मीर कासिम नेपाल भाग गए और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मीर कासिम क्या किया? नेपाल भाग गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई।
अब पढ़ते हैं हम इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती है? बक्सर का 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। लेकिन इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। कब? 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच होती है? तो अंग्रेज व शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को होती है अंग्रेज व शाह आलम द्वितीय के बीच। और इस संधि में क्या शर्तें थी? तो शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, ये लोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसमें संधि की कुछ शर्तें थी जिस पर हस्ताक्षर शाह आलम द्वितीय ने किया था, नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। वो शर्तें क्या थी तो उनको हम देख लेते हैं। तो वो शर्त थी, अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने क्या किया? शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। और अंग्रेज ने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद व कड़ा मणिकपुर नामक 2 जिले दिए। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद व कड़ा मणिकपुर नामक 2 जिले दिए। 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या दिया? बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। किस संधि में? इलाहाबाद की संधि में। शाह आलम द्वितीय ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल का नवाब किसे स्वीकार किया? नजमुद्दौला को। मीर जाफर के पुत्र थे। इलाहाबाद में 2 संधि हुई थी। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि को हमने पढ़ लिया। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के युद्ध को हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए दिए। अंग्रेजों को क्या किया? हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए दिए। और सुजाउद्दौला ने क्या किया कि इलाहाबाद और कड़ी मणिकपुर दोनों जिलों को छोड़ना पड़ा। इलाहाबाद की दूसरी संधि में नजमुद्दौला का कार्यकाल 56 से 66 तक का था। और इसी के समय बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। नजमुद्दौला के समय बंगाल में द्वैध शासन किसके समय लागू हुआ था? तो नजमुद्दौला के समय। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्लीज़ फ्रेंड्स, और हमें सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।